वहीं आधे हिंदुस्तान में बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। खासकर उत्तर और पूर्वी भारत में बारिश और बाढ़ सबसे ज्यादा बर्बादी लेकर आई है। पहाड़ों पर भी भारी बारिश से जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से पहाड़ों से पत्थर टूट कर सड़कों पर गिर रहे हैं। असम में कोरोना वायरस से जितने लोगों की मौत नहीं हुई है ना, उससे दुगनी मौतें तो बाढ़ से हो चुकी हैं। असम में अब तक 111 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और सबसे चिंता की बात यह है कि अभी इस स्थिति में कोई सुधार नहीं दिख रहा, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में असम और पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में भी और ज्यादा भारी बारिश हो सकती है। असम से बाढ़ की विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। असम के 33 जिलों में से 5 जिलों को छोड़कर बाकी 28 जिलों में बाढ़ की स्थिति है। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि असम कितने बड़े संकट से गुजर रहा है। वैसे तो असम के एक बड़े हिस्से में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन इस बार की बाढ़ में हालात बद से बदतर हो चुके हैं, क्योंकि एक महीने के अंदर असम में 3 बार बाढ़ आ चुकी है। बाढ़ ने सब कुछ छीन लिया है। लोग परेशान और बेचैन हैं। पानी तो पहले था, पूरा बढ़ गया था, फिर कम गया। अभी कल रात से बहुत बढ़ गया। बढ़ते बढ़ते अभी तो डर लग गया, क्या जानी ये ऊपर चला आएगा तो मुश्किल हो जाएगा। गुवाहाटी से थोड़ी दूर पर मौजूद धारापुर का मजूली गांव 2 महीने से बाढ़ के बीच फंसा हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी गांव के अंदर तक आ रहा है। हर जगह पर नाव दिख रही है। कम से कम 70 लाख लोग असम के बाढ़ से जूझ रहे हैं। असम के ज्यादातर इलाकों में कोई गांव नहीं बचा जहां घर के घर न डूब गए हों। घर डूब गए हैं, खेत डूब गए हैं। खुद को बचाकर, अपने मवेशियों को बचाकर जो निकल पाए वो निकल रहे हैं, लेकिन ऐसे हजारों लोग हैं जो अब भी अपने घरों में फंसे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम लोगों को बचाकर सुरक्षित जगहों पर ले जा रही है। ब्रह्मपुत्र नदी के जलस्तर बढ़ने की वजह से दक्षिण सालमारा, मानकाचार जिले के कई गांव पूरी तरह डूब गए हैं। लोग नदी के तटबंधों, सरकारी स्कूल और ऊंचाई वाले स्थानों पर आश्रय लेने को मजबूर हैं। लोगों के घर नष्ट हो गए हैं, वो सड़कों पर आ गए हैं और वहीं कैंप बनाकर रहने के लिए मजबूर हैं। असम में जानवरों पर भी बड़ा संकट है। काजीरंगा नेशनल पार्क 70% डूब गया है, तो वहां से जानवर इधर उधर भाग रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में 100 से ज्यादा जानवरों की मौत हो चुकी है। असम की बाढ़ का जो स्थिति है, आज इस विषय पर असम का लोग बहुत मनोबल दिखाते हुए इसके खिलाफ लड़ाई में निष्ठा से शामिल हुए हैं और सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाया गया है, असम की जनता ने हमें सहयोग किया है। इसके लिए असम का जनता को मैं धन्यवाद देता हूं। असम ही नहीं, पूर्वोत्तर के कई राज्य इस तरह की भीषण बाढ़ का सामना कर रहे हैं। अब पता नहीं चर्च में भी घुस ही गया आधा। अरुणाचल के ईटानगर की ये तस्वीर हम सबको डरा रही है कि किस तरह से हम इस संकट का सामना करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं पूर्वोत्तर के अलावा बिहार का भी एक बड़ा हिस्सा बाढ़ में डूबा हुआ है। सीतामढ़ी, दरभंगा, मोतिहारी, गोपालगंज जैसे इलाकों में बाढ़ से लोगों का बुरा हाल है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश की वजह से कई जिलों में भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.